অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে স্বস্তি এনে দিয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারক বিক্রম নাথ এবং সন্দীপ মেহতা কেন্দ্রীয় সরকারকে 3 বছর পর পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে 100 দিনের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার 2022 সাল থেকে রাজ্যে 100 দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। 18 জুন কলকাতা হাইকোর্টেও একটি আদেশ জারি করে যে রাজ্যে সরকারি প্রকল্পগুলি বন্ধ রাখা যাবে না এবং 100 দিনের কাজ আগস্ট মাসে শুরু করা উচিত। কলকাতা হাইকোর্টের এই মতামতকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটিকে খারিজ দেয়। উল্লেখযোগ্য, 100 দিনের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 75% তহবিল থেকে প্রদান করে এবং 25% প্রদান করে রাজ্য সরকার। आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को। मनरेगा के 100 दिनों का काम का पैसा नहीं दे रहे थे। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तुरंत पैसा दिया जाए और केंद्र सरकार को आज मजबूरी में देना पड़ा। यह तो साफ दर्शाता है कि केंद्र सरकार बंगाल विरोधी है, गरीब विरोधी है। यह बंगाल के साथ अन्याय कर रही है। इसने अब तक हमारे बहुत सारे स्कीम है जिसका पैसा नहीं दिया, इसका एक एक करके इसको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को ये समझना पड़ेगा कि वह बंगाल के अंदर लोगों का पैसा रोककर, जो उनका जायज़ है, जो उनका हक है, उसको रोककर वह यहाँ पर चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए यह तो तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके कि मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, यह गरीबों की विरोधी पार्टी है। ये पश्चिम बंगाल के विरोध में काम करती रही है। इसके पास कुछ करने को नहीं, यह केवल चुनाव किस प्रकार से जीता जाए, हैन तैन प्रकरण, मतलब तोड़ मरोड़ कर कुछ भी करके प्रयास करती रहती है। लेकिन इसका इस बार का यह छल, यह छलावा इनका चल नहीं पाया और स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सरकार चलाना नहीं आता, यह केवल यहाँ बैठकर लोगों को प्रताड़ित करती है। तो ये बहुत ही बड़ी विजय है पश्चिम बंगाल के लिए और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लिए। और ममता बंदोपाध्याय हमारी नेत्री, जो सदैव गरीबों के लिए लड़ती रही हैं, जिन्होंने सदैव उनकी आवाज़ उठाई है और केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया था, उसके बावजूद चाहे घर का हो, बाड़ी का पैसा हो, चाहे 100 दिन का मनरेगा का पैसा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे महिलाओं के लिए कार्यक्रम हो, इन सबों को आगे बढ़ाती रहेंगे। तो एक बार फिर से ये कोर्ट में तो हारे हैं, वोट में भी जब 2026 में आएंगे तो बंगाल में बुरी तरह मुंह की खाकर वापस जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उचित न्याय हुआ है और इस प्रकार की जमींदारी, लोग विरोधी, जन विरोधी, बंगाल विरोधी, गरीब विरोधी भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त आज सुप्रीम कोर्ट में हुई।